तो अभी मैं बात करने वाला हूँ एक प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में। एक प्राइवेट एम्प्लॉय की लाइफ कैसी होती है इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। कोई बड़े आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ ऐसा इंजीनियर नहीं, सॉरी, एम्प्लॉय नहीं। या बड़े कॉलेज से जो पास आउट हुए उनके बारे में नहीं, एक नॉर्मल लड़के के बारे में, एक नॉर्मल इंसान के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि उसकी लाइफ कैसे होती। तो एक प्राइवेट एम्प्लॉय की अगर बात करूँ तो हम मानते हैं कि उसने 10th किया है, 11th 12th किया है साइंस से। 12th के बाद उसने बीएससी केमिस्ट्री किया है 3 साल। उसके बाद 2 साल उसने एमएससी केमिस्ट्री किया है। एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद वो बंदा है किसी केमिकल फैक्ट्री में, या तो प्रोडक्शन लाइन के लिए जाएगा, नहीं तो एक केमिस्ट क्यूसी केमिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। वहाँ से वो जॉब लेगा, प्रोडक्शन केमिस्ट की जॉब लेगा, क्यूसी केमिस्ट की कोई तो एक जॉब लेगा, और वहाँ से उसका करियर स्टार्ट होता है। अब वो एक केमिकल इंडस्ट्री में चला गया है काम करने के लिए। यहाँ पर कोई पेंशन नहीं मिलती, पहले सैलरी भी लो होती है। बहुत सारे लोग भारत से, गांव से बीएससी केमिस्ट्री करते, एमएससी केमिस्ट्री करते और बड़ी बड़ी शहरों में जाते हैं जॉब के लिए। अगर आप ये चीज़ बारकाई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे गांवों से, छोटे छोटे गांवों से बहुत सारे लोग बीएससी कर कर, एमएससी केमिस्ट्री कर कर इन केमिकल कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहले 15-16 हज़ार सैलरी मिलती है, हर साल बढ़ती रहती है, 2 हज़ार, 3 हज़ार, 3 हज़ार। जब वो बूढ़े होने लगते तब उनको 1 लाख के आसपास सैलरी हो जाती, कभी कभी 1.5 लाख के आसपास भी हो जाती किसी की। पर नॉर्मली जब आप बूढ़े होते तो 1 लाख के आसपास उसकी सैलरी हो जाती, और उसके बावजूद उसको पेंशन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो 60 के बाद एम्प्लॉय को नहीं रखती होंगी। तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ तो टेंशन होगा, इसलिए वो एलआईसी करेगा, कोई और कुछ चीज़ें करेगा, इन्वेस्ट करेगा पैसा कहाँ पर। पर इस एम्प्लॉय की ज़िंदगी का मैं ट्रूथ बताने वाला हूँ। कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है, वो तो सुबह से 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12-12 घंटा बैठ रहा है। ये जो कुछ प्राइवेट बैंक से, नाम नहीं ले रहा मैं, बहुत काम करवाते हैं, बहुत ड्रेस देते हैं, बहुत टारगेट देते हैं, बहुत इतना टारगेट देते हैं बैंक में कि इंसान का दिमाग हिल जाता है कि यार क्यों कर रहा हूँ। इधर केमिस्ट्री इंडस्ट्री में जाते हैं तो ऑलरेडी आप केमिकल के साथ खेल रहे, तो शरीर बीमार भी पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है केमिकल की वजह से। कभी फर्स्ट शिफ्ट में जाओ, कभी सेकंड में जाओ, कभी नाइट को थर्ड शिफ्ट में जाओ। एक वीक फर्स्ट शिफ्ट में जा रहा है, सेकंड वीक एक वीक फिर सेकंड शिफ्ट में जा रहा है, और एक वीक फिर नाइट शिफ्ट में जा रहा है। उसकी ये नॉर्मल लाइफ चल रही है उस कंपनी में। पहले जब सैलरी कम होती है तो हर चीज़ के लिए किचकिच होती है, शादी हो जाते है कि घर का भाड़ा देना है। पहले तो ज़माने में जो जब लोग 1990 में लगते थे तो उस वक्त क्या, सिर्फ भाड़ा दो, खाओ पियो, इतना ही खर्चा था। ना टू व्हीलर खरीदनी थी, ना मोबाइल खरीदना था, ना मोबाइल का रिचार्ज मारना था। सिर्फ खाना खाना है, कपड़े लेने हैं और रूम का भाड़ा देना है, उतना ही था। पर अगर आज 2025 में कोई लड़का जा रहा है गाँव से निकल कर ऐसे जॉब के लिए, जहाँ पर 15-17 हज़ार सैलरी होती है स्टार्टिंग में, तो आप देखो ना उसके दिमाग पर कितना टेंशन होगा कि जाओ भाड़ा दो, भाड़ा देने के बाद कपड़ा खरीदना है, खाना तो खाना है, बीमार पड़ गया दवाई चाहिए, मोबाइल चाहिए, शादी हो गई तो ये तो अपने लिए मोबाइल चाहिए, बीवी के लिए मोबाइल चाहिए। अपने लिए अभी 300 का रिचार्ज मारो हर महीने, बीवी के लिए 300 का रिचार्ज मारो। अब घर पर अगर कोई कमाने वाला नहीं माँ बाप के उधर, वो भी घर में बैठे तो वो भी एक तो मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे, उसको रिचार्ज करो,
घर में टीवी है उसको रिचार्ज करो, उधर गांव में टीवी उसको रिचार्ज करो। सैलरी इतनी कम प्राइवेट एम्प्लॉय की, सैलरी प्राइवेट एम्प्लॉय की बहुत कम और बहुत ज़्यादा खर्चा। तो ये जो केमिस्ट्री इंडस्ट्री में जो लोग करते हैं काम या प्राइवेट में जो काम करते हैं ना, पहला 10 साल तो कम से कम इनका ये चीज़ें निपटाते हुए निकल जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये निपटाते हुए ही इनका पहला 10 साल निकल जाता है कि हर चीज़ की किचकिच, हर चीज़ की किचकिच 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 किचकिच। केमिस्ट्री इंडस्ट्री में तो आपको ये नॉर्मल दिखाई देगा कि किच किच पहले 10 साल जब तक पगार 40,000 50,000 के आसपास नहीं जाता तब तक हर चीज़ की किच किच। और जब 50,000 में पगार जाएगा तो मैंने ऐसे कई लोग देखे, उसके बाद उनसे हाथ से रुपया भी नहीं छूटता कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि 10 साल उन्होंने इतना संघर्ष किया होता है पैसों के लिए। हर चीज़ को मतलब क्या करते, पूरा नीड को पूरे करते करते उनके हाथ पूरे ऐसे काँप रहे होते, क्योंकि हर चीज़ की कमी होती है पहले 10 साल। अगर वो 20-25 को जॉब गया है तो 35 में जाकर सेटल होता है केमिस्ट्री में, जॉब केमिस्ट्री कंपनी में काम करने वाला बंदा 10 साल के बाद अच्छी तरीके से सेटल होता है। अच्छी खासी 50,000 के आसपास सैलरी मिलती है, 40,000 के आसपास सैलरी मिलती है, तब जाके वो सेटल होता है। तब इतने टाइम के बाद जाके वो सेटल होता है। और उससे पहले जो बच्चा हो रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है और बीवी बीमार हो रही है, घर का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चों का स्कूल का खर्चा बढ़ रहा है। उस 10 साल में बच्चा 8 साल 7 साल का होगा, उसकी इंग्लिश मीडियम की फी अगर आप देखोगे तो कई स्कूल में 1 लाख है, कई स्कूल में 50,000 है, कई स्कूल में 70,000 है, कई स्कूल में 30,000 है। बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो उसके जो पहले 10 साल होंगे वो बहुत संघर्षमय होंगे। और उसके बाद अगर वो 35 में चला जाता है तो उसके बाद उसकी सोच बदल जाती है कि अब पैसा आया है तो और बचाता है। और वो सही भी है बचाना, क्योंकि उसने पहले 10 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी भी है। पर इस सारी चीज़ों की वजह से, इस सारे बर्डन की वजह से वो थोड़ा सा जीना भूल जाता है। और कई एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं अब आ रहा है तो अब मजे करते, जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होगा। सोच होती है अपनी अपनी। देखो मैं यहाँ पर किसी की राय नहीं बता रहा, मैं एक जिंदगी को ऑब्जर्व कर रहा था कि एक एम्प्लॉय जब केमिस्ट्री इंडस्ट्री में काम करता है तो उसकी जिंदगी किस तरह से होगी। देखो ना, 25 से 35 तक वो सेटल हो रहा था, उसकी सैलरी बहुत कम थी, उसको घर का भाड़ा देना था, अपने लिए मोबाइल, बीवी के लिए मोबाइल, अपने मोबाइल पर अभी देखो वाईफाई भी आ गया है तो वाईफाई का भी रिचार्ज करो, कॉलिंग के अलग रिचार्ज करो। अगर घर में गाँव में कोई कमा नहीं रहा तो माँ बाप को भी पैसे भेजो, उनका भी फोन का रिचार्ज करो। उनको तो टीवी चाहिए, वो मोबाइल ज़्यादा देखेंगे ही नहीं। केमिस्ट्री एम्प्लॉय की लाइफ क्या होती है, प्रोडक्शन लाइन में है या नहीं कि उसी इंडस्ट्री में, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। किसी के ऊपर कोई भी राय नहीं दे रहा है यहाँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, समझ रहे हो क्या आप मैं किस हेतु से इसको बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो जब वो 35 को जाता है तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते, जैसे मैंने बोला कि नहीं यार जिंदगी एक बार मिली है, खाते पीते मौज करते, कोई टेंशन नहीं लेने का। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते कि नहीं अब पैसा बच, वो उनका माइंडसेट बदलता ही नहीं। जैसे पहला माइंडसेट था 25 से 35 तक का कि पूरा खर्चा काट कोण में करना है, काट के ही करना है, पूरा जितना खर्चा हो रहा है उतना ही करना है, बचा हुआ सारा पैसा सेविंग में रखना है। वो भी अच्छा है, कोई गलत नहीं है यहाँ पर, हर एक का अपना नजरिया होता है। 35 से 60 तक जाता है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज में अगर वो केमिस्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहा है ना कोई तो बीमारी होगी उसकी, कोई ना कोई तो बीमारी उसको हो गई होगी। शायद वो 60 के नहीं 70 में पता चल जाएगी। क्यों? प्रोडक्शन लाइन ऐसी लाइन होती है केमिस्ट्री की जहाँ पर आप केमिस्ट्री में केमिकल कंपनियों में केमिकल हो, पाउडर हो, उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो आप ही सोचो ना कि अगर आप 25 से 60 तक, अगर मैं बात करूँ 35 ईयर्स अगर आप केमिकल में काम कर रहे हो, केमिकल पाउडर में काम कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो बॉडी के ऊपर होगा ही। ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। उसके बाद इतना कमाया, फिर से शरीर के लिए पैसा और डालो, कमाया
अब शरीर को नीट करने को, बॉडी को नीट करने को पैसा डालो। कुछ एम्प्लॉयज को नहीं भी होता होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, पर कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयज को तो होती है प्रॉब्लम। पर ठीक है, ये इंडस्ट्री भी बढ़िया है क्योंकि बहुत सारे रोजगार दे रही है। अगर आप देखोगे कि बहुत सारी केमिकल कंपनियां हैं इंडिया में और वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इस चीज को भी याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है, अच्छी इंडस्ट्री है। बस मैं यहाँ पर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जो केमिस्ट्री इंडस्ट्री का, उसकी क्या लाइफ है उसके बारे में मैं सिर्फ यहाँ पर चर्चा कर रहा था।